रावण अपनी शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बाद रावण ने कई वर्षों तक शिव की गहन तपस्या की। तपस्या के दौरान रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए बलिदान के रूप में अपने सिर 10 बार काटा। एक बार जब वो अपना सिर काटता था तो उसके धड़ में एक नया सिर लग जाता था, जिससे उसने अपनी तपस्या पूरी की और अंत में भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। तब रावण ने अहंकार में अपने वरदान में नश्वर इंसानों को छोड़कर देवताओं, राक्षसों, सांप और जंगली जानवरों से हानि न होने का वरदान मांग दिया, जिसका मतलब था कि ये सभी प्रजातियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही वजह है कि बाद में मनुष्य रूप में जन्म लेकर राम ने रावण का अंत किया था। रामायण, विजयदशमी या दिवाली का जिक्र होने पर हमारे मन में सबसे पहला ख्याल रावण, श्री राम का युद्ध और भगवान राम द्वारा रावण के अंत का आता है। लेकिन शास्त्रों में रावण को एक दैत्य, राक्षस, अत्याचारी के अलावा भी कई रूपों में वर्णित किया गया है। रावण को महान विद्वान, प्रकांड, पंडित, महाज्ञानी, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा और अत्यंत बलशाली जैसे नामों से पुकारा गया है। रामायण में जिक्र है कि राम ने भी एक बार रावण को महाविद्वान, उसके ज्ञान के संदर्भ में महान ब्राह्मण के रूप में संबोधित किया था। रामायण में रावण को ऋषि विश्रवा की संतान बताया गया है, लेकिन उसकी मां कैकसी क्षत्रिय राक्षस कुल की थी, इसीलिए उसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। राक्षसी और क्षत्रिय दोनों गुणों के साथ वो बेहद बलशाली और बहुत बड़ा शिवभक्त था। रावण का जन्म महान ऋषि विश्रवा, वेशमुनि और उसकी पत्नी दैत्य राजकुमारी कैकसी के घर हुआ था। उनका जन्म देवगण में हुआ था, क्योंकि उनके दादा ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। वे 7 महान ऋषियों के समूह, जिसे सप्तऋषि कहा जाता है, उसके सदस्य थे। कैकसी के पिता और दैत्यों के राजा सुमालया की इच्छा थी कि उसकी बेटी की शादी नश्वर दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ हो, ताकि उससे एक असाधारण संतान का जन्म हो। रावण के जन्म की ये है कहानी। आइए दोस्तों, सुनते हैं रावण की जन्म की कहानी और वीर गाथा। उन्होंने अपनी बेटी के लिए आए विश्व के बड़े से बड़े राजाओं के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वे सभी उनसे कम शक्तिशाली थे। कैकसी ने इसके बाद ऋषियों में अपने लिए वर की खोज की और आखिरी में विश्रवा ऋषि को शादी के लिए चुना, जिनका एक और बेटा कुबेर था। रावण ने बाद में अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका छीन ली और उसका राजा बन गया। रावण के 2 भाई विभीषण और कुंभकर्ण थे। उनकी मां के कुल का संबंध मारीच और सुबाहु दैत्यों के परिवार से था। कैकसी ने एक बेटी को भी जन्म दिया था, जिसका नाम चंद्रमुखी, चंद्रमा जैसी चेहरे वाली लड़की था, जिसे बाद में राक्षसी सुपर्णखा के नाम से जाना जाया गया। पिता के सान्निध्य में सीखा वेद और युद्ध कला पिता विश्रवा अपने बेटे रावण को आक्रमण और अभिमानी होने के साथ साथ एक अनुकरणीय विद्वान कहते थे। विश्रवा के संरक्षण में रावण ने वेदों, पवित्र ग्रंथों, क्षत्रियों के ज्ञान और युद्ध कला में महारत हासिल की। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था और उसके ध्वज के चिन्ह पर वीणा का भी चित्र दिखाई देता था। रावण दैत्यों की नैतिकता को बनाए रखे, इसके लिए रावण के नाना सुमाली ने अथक प्रयास किया। रामायण में वर्णन है कि रावण का यदुओं के क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध था, जिसके कारण दिल्ली के दक्षिण में मथुरा शहर से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल थे। माना जाता है कि रावण का संबंध लवणासुर से भी था, जो मधुपुरा का एक राक्षस था। लवणासुर को राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने मारा था। यदु क्षेत्र में नर्मदा के तट पर एक बार भगवान शिव की पूजा करने के बाद रावण को सबसे महान यदु राजाओं में एक राजा कार्तवीर्य अर्जुन के सिपाहियों ने पकड़ लिया और उसे कई दिनों तक अपनी कैद में रखा। रामायण के अंत में संदर्भ में बहुत साफ साफ कहा गया है कि रावण पूरी तरह मनुष्य या फिर असुरों के समान नहीं था, वो इससे कहीं बेहतर, कहीं बढ़कर था। शिव की तपस्या। अपनी शुरुआती शिक्षा के बाद रावण ने कई वर्षों तक शिव की गहन तपस्या की।
तपस्या के दौरान रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए बलिदान के रूप में अपने सिर 10 बार काटा और हर बार वो अपना सिर काटता था तो उसके धड़ में एक नया सिर लग जाता था, जिससे उसकी अपनी तपस्या पूरी की और अंत में भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। रावण ने भगवान शिव से अमरता सदा अमर रहने का वर मांगा, जिसे शिव ने देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे अमरता का दिव्य अमृत दिया। इस वर का अर्थ था कि रावण जब तक जीवित रहेगा तब तक उसे परास्त नहीं किया जा सकता। रावण ने अहंकार में अपने वरदान में नश्वर इंसानों को छोड़कर देवताओं, राक्षसों, सांप और जंगली जानवरों से हानि न होने का वर मांगा, जिसका मतलब था कि ये सभी प्रजातियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही वजह थी कि बाद में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर श्री राम ने रावण का अंत किया था। शिव ने उसे उसके साथ सभी 10 कटे हुए सिरों के अलावा दिव्य शस्त्र और कई प्रकार के चमत्कार की शक्ति दी। इसी वजह से रावण को 10 मुख या दशानन भी कहा गया। ऐसा बना रावण का लंका का राजा। रावण कैसे बना लंका का राजा? इन वरदानों को हासिल करने के बाद रावण ने अपने दादा सुमाली की तलाश की और अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए सेना का नेतृत्व करने लगा। इसके बाद रावण की नज़र लंका पर पड़ी और उसने उस पर कब्जा जमाने की कोशिश शुरू कर दी। लंका एक बेहद सुंदर और रमणीय शहर था, जिसे शिव और पार्वती के लिए विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। बाद में ऋषि विश्रवा ने लंका में यज्ञ के बाद शिव से उसे दक्षिणा के रूप में मांग लिया। इसके बाद कुबेर ने अपनी सौतेली माँ कैकसी के जरिए रावण और अपने अन्य भाइयों बहनों को ये संदेश पहुंचाया कि अब लंका उसके पिता विश्रवा यानी उन सभी की हो चुकी है। लेकिन बाद में रावण ने लंका को बलपूर्वक छीन लेने की धमकी दी, जिसके बाद उसके पिता विश्रवा ने कुबेर को सलाह दी कि वो लंका रावण को दे दे, क्योंकि रावण अब अपराजय हो चुका था। इसी तरह रावण ने लंका पर कब्जा कर लिया। भगवान शिव का एक परम भक्त रावण भगवान शिव का परम भक्त था। लंका पर विजय के बाद रावण शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचा। शिव ने वाहन नंदी ने रावण को अंदर जाने से मना कर दिया। इससे वो नाराज हो गया और नंदी को चिढ़ाने लगा। बदले में नंदी भी क्रोधित हो गई और रावण को श्राप दिया कि लंका को एक बानर द्वारा नष्ट किया जाएगा। नंदी के सामने शिव के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया और कहा कि वो शिव समेत पूरे कैलाश पर्वत को लंका ले जाएगा। रावण के अहंकार से क्षुब्ध शिव ने कैलाश पर अपने पैर की सबसे छोटी उंगली रख दी, जिससे कैलाश पर्वत अपनी जगह पर वापस स्थापित हो गया। इसी दौरान रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया और पूरे पर्वत का भार रावण के हाथ पर आ गया। वो इस पीड़ा से कराहर उठा। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। तब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी नसों को तोड़ दिया और उनसे तार की तरह इस्तेमाल करते हुए संगीत बनाया और शिव की महिमा का गुणगान करने लगा। इस तरह उसने शिव तांडव श्वेता रस दिया। इसके बाद शिव ने उसे क्षमा कर दिया और उसकी भक्ति से खुश होकर उसे दिव्य तलवार चंद्रहास दी। कहा जाता है कि इस घटना के दौरान ही शिव द्वारा उसे रावण नाम भी दिया गया, जिसका अर्थ है तेज दहाड़, क्योंकि रावण का हाथ जब पर्वत के नीचे दबा था उसके रोने के पृथ्वी कांप उठी थी। रावण इसके बाद भगवान शिव का आजीवन भक्त बन गया। ऐसा बना रावण तीनों लोकों का विजेता। रावण की क्षमता और शक्ति वास्तव में विस्मयकारी थी। रावण ने कई बार मनुष्य, देवताओं और राक्षसों पर विजय प्राप्त की। पाताल लोक को पूरी तरह जीतकर उसने अपने भाई अहिरावण को वहां का राजा बना दिया। वह तीनों लोकों में सभी असुरों का सर्वोच्च अधिपति बना गया। कुबेर ने एक बार रावण को उसकी क्रूरता और लालच के लिए आलोचना की, जिससे वो बहुत नाराज हो गया। भाई के इस अपमान के बाद वो स्वर्ग की ओर बढ़ा और देवताओं से युद्ध कर उन्हें हराया। उसने देवताओं, मनुष्यों और नागों पर जीत अर्जित की। रामायण में रावण का सभी मनुष्यों और देवताओं पर विजेता के रूप में जिक्र किया गया है।
हालांकि रावण का अहंकार उसके अंत का कारण बना। राम और रावण में जो अंतिम संवाद हुआ जब रावण मरसन था, राम ने लक्ष्मण जी को भेजा, जाओ और उस योद्धा से, एक तपस्वी के, एक विद्वान से शिक्षा लेकर आओ। लक्ष्मण जी ने भाई का कहना माना और रावण के सर के ऊपर जाकर खड़े हो गए। चुपचाप रावण ने कुछ नहीं बोला। चुप रहना, लक्ष्मण जी ने आकर बोला कि रावण ने जवाब नहीं दिया। राम जी ने बोला, जब भी हमको किसी से शिक्षा लेनी होती है तो हमको उसके चरणों में विनम्र रूप से खड़े होकर से आज्ञा लेनी चाहिए। रावण को पता था कि वानर और मानव ने अलावा उनको कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था। इसके वानरों को तुच्छ समझा। युद्ध में रावण का वध करने के बाद राम जी रावण से कहा, इस युद्ध का मुझे बहुत अफसोस है। रावण ने कहा, मेरी हार इसलिए हुई क्योंकि मेरा भाई मेरे खिलाफ था। रावण बोला, आजीवन जीवन का गूढ़ रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन रावण ने राम जी को कहा, हे राम, तुम आज विजय हुए हो क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। आज मैं हारा हुआ हूँ तो इसलिए कि मेरा भाई मेरे खिलाफ था। रावण विद्वान, पंडित, शिव भक्त था। जो ज्ञान उसे था उस समय के किसी ब्राह्मण और ऋषियों में नहीं था। पर ज्ञान होना अलग बात है और उस ज्ञान को जीवन में उतारना अलग बात है। हम रावण से बहुत सी बातें सीख सकते हैं। एक, अपने सारथी, दरबान और भाई से दुश्मनी मोल कभी मत लीजिए, वे कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, खुद को हमेशा विजेता मानने की गलती मत कीजिए, भले ही हर बार तुम्हारी जीत हो। नंबर 3, हमेशा उस मंत्री या साथी पर भरोसा कीजिए जो तुम्हारी आलोचना करती हो। नंबर 4, अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर या छोटा मत समझो, जैसे कि हनुमान के मामले में भूल हुई। नंबर 5, यह गुमान कभी मत पालिए कि आप किस्मत का हरा सकते हैं। भाग्य में जो लिखा हुआ है उसे भोगना ही पड़ेगा। नंबर 6, ईश्वर से प्रेम कीजिए या नफरत, लेकिन जो भी कीजिए पूरी मजबूती और समर्पण के साथ कीजिए। नंबर 7, जो राजा जीतना चाहता है उसे लालच से दूर रखना चाहिए, वरना जीत मुमकिन है। राजा को बिना टाल मटोल के दूसरों की भलाई करने के लिए मिलने वाले छोटे छोटे मौक़ों को हाथ से नहीं निकलना देना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के आज्ञा दीजिए।